नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी चारधाम यात्रा पर सियासी संग्राम की। और 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच कुछ संतों और विश्व हिंदू संगठनों ने चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं पर रोक लगाने की मांग उठाई। तो मुख्यमंत्री धामी ने भी इस पर कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले गैर हिंदू लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यहां किसी भी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यूपी, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ताकि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो वहीं चारधाम यात्रा और गैर हिंदुओं पर चल रहे माहौल में विपक्ष भी कूद पड़ा है। कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरा और सर्वधर्म सद्भावना कार्यक्रम आयोजित करते हुए सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही है। और इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालिए। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि मानी जाती है, जहां हिमालय की चोटी पर भगवान शिव निवास करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चारधाम देश ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था के भी प्रतीक हैं। 3 मई से प्रदेश में चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठनों द्वारा चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने की मांग की जा रही है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और शांभवी धाम पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदुओं की जन्मभूमि है, कर्मभूमि और ऋषियों की तपस्थली है। देवभूमि की रक्षा करना उनका धर्म है, इसलिए उनकी मांग है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए। गैर हिंदुओं के चिन्हीकरण के लिए सरकार लाइसेंस और परिचय पत्र जारी करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उनकी काली सेना से जुड़े कार्यकर्ता स्वयं चिन्हीकरण का काम शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र लिखा है कि इस पे तत्काल लाइसेंस बने, प्रवेश पत्र बने, और जिनके पास गैर हिंदुओं का प्रवेश हो, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, और जितने भी विदेशी धर्म वाले लोग हैं, उन सबको तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। और प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो काली सेना के लोग स्वयं खड़े होकर के उनका आईडी कार्ड चेक करने का काम करेंगे, क्योंकि यह प्रदेश, यह देश किसी के बाप का नहीं है और यह हिमालय हमारा मंदिर है, उसको बचाना हमारा धर्म है। चारधाम यात्रा के दौरान या केदारनाथ यात्रा के दौरान एक भी घोड़े वाला वहां अब दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पैसे पर पल करके हमारे ही गर्दन काटी जा रही है, हमारे ही जुलूसों पे हमले हो रहे हैं। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अगर पुष्कर सिंह धामी इसको चाहते हैं कि शांतिपूर्ण यात्रा निकले तो यह लाइसेंस जारी करें। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। लगातार हिंदू संगठनों द्वारा उठ रही मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत आने वाले तमाम लोगों के वेरिफिकेशन की बात कही। रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। हिजाब, यूनिफॉर्म, सिविल कोड के बाद अब चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध के मुद्दे के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को गांधी पार्क स्थित गांधी की प्रतिमा के सामने उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर सर्वधर्म सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कांग्रेस ने देश प्रदेश में चल रहे माहौल में शांति बनाए रखने की अपील की और धर्म की राजनीति को रोकने की बात कही है। क्या सनातन धर्म में लोगों को हिंसा करने के लिए कहा जाता है? क्या सनातन धर्म में दया करने की बात नहीं कही गई है? सबका आदर करने की बात नहीं कही गई है?
राम जी ने तो हमारे धर्म में तो पेड़ पौधे जीव सबकी सेवा करने के लिए कहा गया है सनातन धर्म में। कोई भी धर्मगुरु ऐसा कह कैसे सकता है? ये समझ से परे है। और ये राज्य, ये राष्ट्र और हमारा संविधान सबको कहीं भी जाने की, अपनी अभिव्यक्ति की, आने जाने की इजाजत देता है। कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी धर्म संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। तो मंदिरों में प्रवेश की हर धर्म स्थल की अपनी परंपराएं होती हैं, उसमें सरकार की भूमिका ही नहीं है। ये हर धर्म के साथ होता है। कहीं पर किसी धर्म विशेष का अगर धर्म स्थल है तो दूसरे लोगों को अलाउ नहीं होता। कहीं पर ये भी है, कहीं पर महिलाओं के लिए दिक्कत होती है। ऐसी कुछ परंपराएं हैं। तो जो परंपरा हमारे मंदिरों की यहाँ पर है या जो भी धर्म स्थल है, परंपरा अगर यहाँ पर मौजूद है तो निश्चित तौर पर उसका पालन होना ही चाहिए। देश के कई राज्यों में चुनाव होने के बाद कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठनों और संतों के द्वारा उठाई गई मांग पर सीएम धामी ने भी धर्म विशेष के लिए न होकर पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन की बात की गई है। और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह शांति और सुरक्षा के साथ 4 धाम यात्रा की तैयारियां की गई हैं, वो कारगर होती हैं और आने वाले वक्त में देवभूमि उत्तराखंड में प्रेम और सद्भावना का भाव बना रहता है। देहरादून से की न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और आज इसी को लेकर विस्तार से हम देवभूमि के दंगल में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको हम मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी जुड़ चुके हैं और मुफ्ती मासूम कासमी जी आज हमारे साथ में हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और साथ ही हमारे साथ में आज राजेश सेमवाल जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम से। और हमारे साथ में नवीन ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। शुरुआत कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार जी के साथ में। नरेंद्र जी, आप बताइए, धर्म विशेष नहीं लेकिन पर्यटकों के सत्यापन की बात अब की जा रही है। आखिर मैं तो ये सोच रही हूं कि फिलहाल हमारे देश में किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या जरूरत पड़ जाती है? कितने सालों से, कितने 100 सालों से 4 धाम की यात्रा चली आ रही है, अब तक क्या समस्या हो गई जो अब इस तरह की बातें हो रही हैं? गरिमा जी, देखिए, जो ये बयान आया है, इस बयान के ऊपर अभी कोई पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या कहा गया है। लेकिन जहां तक अभी फिलहाल में जो बयान, अभी ताजा बयान है, जो उसमें यही कहा गया है कि वेरिफिकेशन की बात नहीं है, बात यह है कि यात्रा सुरक्षित रहे, किसी प्रकार से कोई अवांछनीय तत्व उसमें ना चला जाए। तो वेरिफिकेशन होना तो ये चाहे प्रदेश के हित में कहें या यहाँ के शांति माहौल के लिए कहें, वो उचित ही होगा। इसका कोई विरोध किया जाना मुझे लगता है अनुचित होगा, क्योंकि एक यात्रा जहां पूरे सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं 4 धामों के दर्शन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जहां हर यात्री चाहता है, आज जहां भी देखिए देश में अलग अलग तरीके का माहौल है किसी जगह पर, तो उत्तराखंड सरकार अगर इस तरीके का चाहती है कि वो सुरक्षित रहें और वेरिफिकेशन पूरा तरीके से होना चाहिए, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय को, क्योंकि वेरिफिकेशन होने पे कम से कम इतना सत्यापित रहेगा कि जो भी तीर्थयात्री, जो भी वहां पे यात्री जा रहा है, उसका पूरे तरीके से उसका सत्यापन, उसका रिकॉर्ड, उसका पूरा पंजीकरण जो है वो सरकारी एजेंसीज के पास दर्ज रहेगा। और उससे एक तरीके से उनको छानबीन करने में या किसी अनहोनी घटना वाली स्थिति में उनको कोई इस तरीके की समस्या नहीं आएगी जो बाद में आ सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र जी, ये तो एक उस एंगल से अगर हम सोचें कि अभी पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह दिया कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम आपकी मांगों को मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बातें साधु संतों की ओर से पहले भी धर्म संसद में हरिद्वार में उठी थी और अब एकदम से इस तरह से जो साध्वी की ओर से बयान दिया गया, उसके बाद इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि समर्थन के तौर पर एक ये बात कही गई है, भले ही खुलकर किसी एक समुदाय को नाम लेकर नहीं कही गई, लेकिन जिस टाइमिंग पर कही गई ये काफी कुछ कह रहा है। तो अगर ऐसा होता है, मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है क्यों इसकी जरूरत आ पड़ी है, क्यों ये एक अलग एंगल से हमारे देश में चल रहा है और अब उत्तराखंड में भी शुरू हो चुका है? देवताओं की भूमि है उत्तराखंड। हाँ, ये गरिमा, देखिए, ये एक बड़ा साधारण सा सवाल है बिल्कुल। और इसमें कोई किसी तरीके का प्रतिवाद नहीं होना चाहिए कि कहीं अगर कोई सिख धर्म का कोई आस्था का केंद्र है या हिंदू धर्म का है या मुस्लिम है या ईसाई है,
तो सामान्यतः वहां पे 99% जो श्रद्धालु जाते हैं वो उसी धर्म के ही जाते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आस्था सबकी होती है, द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म में बहुसंख्य लोगों का जो आस्था रहती है उसी से जुड़ी रहती है। तो उस आस्था में किसी तरीके का प्रतिरोध पहले भी नहीं रहा, अब भी होने का कोई मतलब नहीं है। और उत्तराखंड तो देवभूमि, जो यहाँ का सर्वधर्म समुदाय के तरीके से यहाँ पे सबको साथ लेके चलने वाली बात होती है और सबका स्वागत है यहाँ पे। और जैसा कहते हैं कि अतिथि देव भव, तो उस संस्कृति को अपनाते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई विरोध वाली बात और किसी तरीके का इसके ऊपर ठीक है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर भी कहीं ऐसा ना हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि देवभूमि में भी कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल अभी तक चल रहा है वो शुरू हो जाए। नवीन ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में बने। नवीन जी के पास में चलते। नवीन जी, ईश्वर के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं, फिर आखिर चार धाम पर इस तरह के बैन की बात क्यों उठाई जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई बैन की बात नहीं उठाई गई। सरकार ने कब कहा कि बैन लग रहा है? नहीं, सरकार ने नहीं कहा, लेकिन आपकी पार्टी की अगर हम बात करें तो कई नेताओं ने कहा है और साधु संतों ने जिस तरह से मांग की, उसके बाद आपके मुखिया की ओर से जिस तरह से बयान सामने आया, वो समर्थन में वाला बयान लग रहा है। नहीं, मुखिया की तरफ से जो बयान आया आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उसमें कौन सा समर्थन है? उन्होंने क्या गलत कहा? क्या असामाजिक तत्वों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे कोई भी गुंडा तत्व आए उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित कर दे? क्या ऐसे आने दे हर किसी को? इसमें कौन सी हैरानी की बात है भाई? क्यों इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? क्या हमें अधिकार नहीं है कि हमारे देवतुल्य प्रदेश में, देवभूमि में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कैसे असामाजिक तत्व आ रहे हैं, पहाड़ की शांतवादियों को अशांत कर रहे हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या सरकार को अधिकार नहीं है? क्या उत्तराखंडियत को अधिकार नहीं है? क्या उत्तराखंड के नागरिकों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? तो उसमें क्या गलत है? हम अगर अपनी देवभूमि में, अपने चारों धाम में बाहर से आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों जो है और पार्टियों के अन्य लोगों को जो है दर्द हो रहा है? हमने कहा कि कोई भी आ रहा है, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, कोई असामाजिक तत्व ना हो, कोई अवांछित तत्व ना हो। आप देखिए कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं वहां पर जो है कोई ईसाई नहीं जा सकता, वहां कोई जो है किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी, ऐसा तो हमने नहीं कहा। अवांछित तत्व कोई भी हो सकते हैं, अवांछित तत्व या नहीं। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोग समस्या खड़ा करते हैं, वो हमारे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर इस तरह की हरकत ना करें। मैं इस बात के समर्थन में हूं आपके। ठीक है, अमरजीत जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है अमरजीत जी। और साथ ही दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। अमरजीत जी को ही जोड़ लेते हैं। अमरजीत जी, अभी आपने सुना यहाँ पर नवीन जी यही कह रहे हैं कि भाई हम तो ये जानना चाहते हैं ना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। खैर भाई, पता होना चाहिए ना कि क्योंकि कल को अगर इसी तरह से दंगे जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से देश में आप देख रहे हैं शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, तो ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज से इस बात की मांग उठाई जा रही तो गलत क्या है? फिर कांग्रेस पार्टी क्यों भड़क रही है? देखिए, नवीन जी ने शायद अपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना नहीं पूरा, और सुना है तो समझा नहीं। और मैं कहूंगा उनसे, नवीन जी से, कि अपने जो बाकी प्रवक्ता लोग हैं तमाम टीवी चैनलों में जाकर के अपना पक्ष रख रहे हैं और किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपकी मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और आपके मुख्यमंत्री जी का मंतव्य क्या है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वहां पर गैर हिंदू नहीं जा सकता। जरा आज नवीन ठाकुर जी, मुझे गैर हिंदू की परिभाषा है कोई दे दीजिए। असामाजिक तत्व नहीं कहा उन्होंने। अमरजीत पूछना चाहूंगी, गैर हिंदुओं की बात मुख्यमंत्री की ओर से नहीं बल्कि साधु संत जो है वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ वेरिफिकेशन की बात की है, जितना मैंने उनके बयान को सुना है। आप सुन लीजिए, उनकी मंशा सारी स्पष्ट हो जाती है। हाँ। देखिए, मैं पहली बात तो आपसे कहूं कि आप सुन लीजिए। नवीन जी, आपने बोला, मैंने ठीक है, बोलिए। आप बोलिए, बोल नहीं रहे, जवाब दीजिएगा मेरी बात का, कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए। उत्तराखंड अब तक सबसे खुशहाल प्रदेश, शांति प्रिय प्रदेश हमारा रहा है, जहां पर आज तक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जिससे कि ऐसी परेशानी आए कि जिससे कि हम ये कहें कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का जो है सत्यापन होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से अगर ये कहा जाता है कि भाई आने वाले व्यक्ति का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगी, तो कम से कम मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरी पार्टी को भी एतराज हो। लेकिन जिस प्रकार से वेरिफिकेशन के नाम पर ये कह देना कि गैर हिंदू यहाँ पर यात्रा नहीं कर सकता, तो ये हमारा संविधान
हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि हम इस प्रकार की बात करें। हाँ, धर्म की बात करेंगे तो नहीं, जो बिल्कुल आपकी बात ठीक नहीं है। हाँ, अगर वेरिफिकेशन इस क्लियर कर रहे हैं कि आने वाला व्यक्ति कौन है, कोई अपराधी तो नहीं आ रहा, कोई अराजक तत्व तो नहीं यहाँ आ रहे, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जब मंतव्य आप समझेंगे तो मंतव्य उनका बिल्कुल इससे भिन्न है। नवीन जी, आपकी जो बात कह रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है, समझिए मेरी बात जी। ठीक है नवीन साहब, जल्दी से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर और मेहमानों को जोड़ेंगे। अनम्यूट कर ले नवीन साहब। आपके चैनल पे जी आवाज आ रही है, बोलिए। आपके चैनल पे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से कहा गैर हिंदू। एक शब्द सुना दीजिए जरा। आप कांग्रेस की मंशा सुन लीजिए ना, सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं उनका मंतव्य, मैंने कहा आप सुन लीजिए ना उनका। अमरजीत जी उनको बोलने दीजिए। देखिए अमरजीत जी उनको बोलने दीजिए। अमरजीत जी उनको भी बोलने दीजिए ना। सुन लीजिए, आपके तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता टीवी चैनल। अरे नवीन जी देखिए, मैंने उनको टोका। नवीन जी मैंने उनको टोका ना कि ये बात साधु संत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं। मैंने टोका ना, आपने सुना? मुझे बोलने को बोला है ना, क्यों बोल रहे हैं बीच में? नहीं बिल्कुल, मैं उनको भी रोक रही हूँ। अमरजीत जी ऐसे नहीं होता। अभी चर्चा शुरू हुई है, अगर ऐसे चिल्लम चिल्ली होगी तो बात हमारी बन नहीं पाती आगे। कौन सा ऐसा कानून है जिसके आधार पर आप जो है। अमरजीत जी आपका मौका है, आप बोलिएगा। वो बोल नहीं रहे थे, वो सिर्फ हाथ उठा रहे थे। नवीन जी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा किसी के। जी बोलिए जल्दी से नवीन जी, जल्दी से, और मेहमानों को जोड़ेंगे हम। मैंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने सफेद झूठ बोला, मुख्यमंत्री का नाम लिया, मांगनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के डीएनए में है, झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना। इनको उत्तराखंड की सुरक्षा से कोई चिंता नहीं है, उत्तराखंड से कोई चिंता नहीं है, केवल और केवल इन्हें जो है मुद्दे करवाने हैं। सुरक्षा ठीक है नवीन जी देखिए, नवीन जी ठीक है आपने कहा ठीक है। मैं अगर मुझे भी लगा, मैंने सुना मुख्यमंत्री का बयान, मैंने कहा कि साधु संत कह रहे हैं कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। उन्होंने वेरिफिकेशन की बात कही, जिसके साथ ही मैंने शुरुआत भी की थी, यही सवाल मैंने किया था और जिस पर सेठी साहब ने जवाब भी दिया। तो मैंने कहा भी कि ठीक है अभी तक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो उनका बयान है समर्थन में लग रहा है। खैर, और मेहमानों को जोड़ते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में है मुफ्ती मासूम कासमी जी, आपका भी स्वागत है। मुफ्ती साहब आप बताइए, सवाल ये भी है कि क्या आपको आपत्ति है जो चार धाम में बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग, सिर्फ जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री पर अगर रोक लग रही है, तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं जी। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मुल्क भारत है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मुल्क है। और अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारी जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी कहना यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो हम सबको अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करने चाहिए। और ऐसा कोई भी काम जिससे आपस में नफरत, अदावत, दुश्मनी पैदा होती हो, उन तमाम चीजों से हमें बचना चाहिए और सबका हमें ख्याल रखना चाहिए। आप बताइए आखिर आपके वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को समस्या क्या है? अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं विशेष समुदाय। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके समुदाय को लेकर बात हो रही है, तो समस्या क्या है? मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए, अगर कोई आदमी कहता है कि वहाँ यात्रा के अंदर या वहाँ मजहबी मकामात पर गैर हिंदुओं का दाखिला मना है, ठीक है, तो ये बात सही नहीं। फिर सबका साथ सबका विकास। लेकिन मक्का मदीना में भी तो मैंने सुना है कि सिर्फ मुस्लिम्स का ही प्रवेश होता है। तो फिर आखिर ऐसे नियम, तो फिर मैं भी तो कहना चाहूंगा भाई, मेरे चार धर्म में आपका क्या काम है? सेठी साहब जोड़ेंगे आपको, बस सुन लेते हैं इनको पूरा, फिर आपसे जानते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहाँ तक जिन लोगों से खतरा लायक हो सकता है, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। जांच में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि अगर कोई ऐसा आदमी हमारे मेले में, हमारे मदनी मकामात पर आता है जो शर फैलाता है, फितना फैलाता है, जिससे खतरा लायक हो सकते हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। नहीं, लेकिन हिंदुओं के प्रवेश तो वहां पर वर्जित है ना, वहां तो सिर्फ मुस्लिम जो है वो ही जा सकते हैं मक्का मदीना में। सेठी साहब, मैं सही हूँ क्या? वही आप ही की बात में दोहरा रहा था। मैं
मैं इसी बात को जानना चाह रहा था कि दो पैमाने कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर मक्का मदीना में बाकी गैर मजहब को जो है उनका प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ पे वर्जित तो नहीं है प्रवेश, लेकिन अगर इतना बयान आया तो उसके ऊपर इतना उबाल क्यों? मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था। यही मेरा सवाल था। खैर, दबे दबे शब्दों में है, मुफ्ती साहब ने जवाब दिया है। तीर्थ पुरोहित गंगोत्री से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजेश सेमवाल जी। सेमवाल साहब को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, आप बताइए, क्योंकि अब तक देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज देश का माहौल एक अलग रंग में पहले ही नजर आ रहा है, जिस तरह से जहांगीरपुरी में जो हुआ, क्या इसी को देखते हुए, और अगर इसी को देखते हुए यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है, तो सुरक्षा के लिहाज से वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वेरिफिकेशन सबका होना चाहिए, ताकि अलग अलग धार्मिक स्थलों जो स्थल है यहाँ पर सुरक्षा बनाई जा सके। लेकिन ये जो गैर हिंदू शब्द है, ये आखिर क्यों लाया गया है? बताइए, समस्या क्या है? मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म के लोगों को भी समस्या क्या है इससे? देखिए, अभी आपने देखा होगा पूरे देश भर में जो है जगह जगह जब धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, तो ये पत्थरबाजी हुई है, जगह जगह नुकसान हुआ है लोगों को। तो उत्तराखंड सरकार में ने जो ये निर्णय लिया है कि जो लोग आएंगे उनका सत्यापन होगा, और मैं भी इस बात का बहुत पुरजोर रूप से समर्थन करता हूँ कि जो लोग भी बाहर से आए, असामाजिक लोगों का जो है वेरिफिकेशन होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, और धामों में प्रवेश न करें। और फिर चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदार हो, बद्री हो, वहां की कुछ मान्यताएं हैं, और उन स्थानों में 99.99 लोग जो है केवल हिंदू लोग ही जो है ना यात्रा करते हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम तो कभी आते नहीं है। लेकिन अगर कोई आता है, कोई व्यावसायिक रूप से, लेकिन इस प्रकार का जो है ना सत्यापन तो होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कि कोई असामाजिक तत्व जो है वहां पर ना। सत्यापन की बात पर मैं तो कह रही हूँ कि मुझे भी लगता है कि सत्यापन में कोई गुरेज नहीं है भाई, सत्यापन सबका होना चाहिए। इससे स्पष्ट रहेगा कि कौन आया कौन गया, पूरी जानकारी रहेगी, सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन मैंने पहले भी कोट किया ना कि जो गैर हिंदुओं का जो वर्ड उठाया गया है, इस पर बताइए आप, इस पर आपको क्या समस्या है? क्योंकि हमने देखा है जो ये चारधाम यात्रा में जो घोड़े वाले, जो टट्टू वाले चलते हैं, इनमें से अधिकतर लोग मुस्लिम हैं। इनको भी समस्या होगी। ये लोग यात्रा करने नहीं आते, लेकिन जो यात्रा करने आते हैं उनके लिए बड़े मददगार होते हैं। ये कि हमारे एक संत हैं, उन्होंने इस प्रकार का एक बयान दिया है कि गैर बंद होना चाहिए। हमारा इससे नहीं है, हमारा केवल यह है कि यात्रा सुरक्षित हो, और किसी प्रकार के कोई ऐसे असामाजिक लोग जो है ना प्रवेश न करें। ठीक है, ठीक है। यानी पुरोहित साहब का साफ कहना है कि हमें इससे कोई नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन यात्रा सुरक्षित हो। देखिए, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। जी अमरजीत जी, जल्दी से बोल दीजिए, फिर दीपक जी को जोड़ लेंगे, वो इंतजार कर रहे हैं। जी गरिमा जी, देखिए राजेश जी ने, सेमवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। मेरा भी पहले यही लाइन थी। हाँ। अगर सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन होता है तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो ये नहीं है। वो एक संत बाबा के कहने के आधार पर ये सत्यापन। लेकिन अमरजीत जी, मैं तो इसका भी जवाब मांग रही हूँ ना। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि भाई, जब हमने कहा ना कि अगर मक्का मदीना में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही प्रवेश मिलता है, तो भाई हिंदुओं की आस्था का सम्मान क्यों नहीं? ठीक है, हिंदू देर से जागे, अब हिंदुओं को लग रहा है कि हमें अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या हो गया? जब पहले से आपने एक पैमाना तय कर लिया है, तो हिंदुओं के लिए गलत क्यों है? अब सुन तो लीजिए ना। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, आप तुलना कर रहे हो मक्का मदीना से, तो हमारे देश के, तो हम कब कह रहे हैं कि बाहर के मुस्लिमों के लिए हम कुछ कह रहे हैं? आप भी तो सुनने का मादा रखिए, मैं आपकी बात करता हूं। बोलिए, मैं आपकी सब सुन रही हूँ, मैं सबकी सुन रही हूँ, आपसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल मस्जिदों में ही नहीं, सुन लीजिए, नरेंद्र जी ने भी बात कही, उनकी बात का भी जवाब दे दूंगा जल्दी से कि उत्तराखंड ही नहीं, हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर जो गैर हिंदू है वहां पर उनकी एंट्री नहीं है। लेकिन वहां में और यहाँ में अंतर ये है कि वो पुरानी एक परंपरा चलती आ रही है, वहां पर ऐसा नहीं है। और केवल वो गैर मतलब हिंदू ही नहीं, कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर दलितों की एंट्री नहीं है। हमारा उस पर किसी पर सवाल नहीं है। तो कारण सवाल इसलिए नहीं है कि वो परंपरा है वहां पर। लेकिन अगर आप यहाँ से अजमेर शरीफ जाना चाहें तो ऐसी कोई परंपरा नहीं का। अजमेर शरीफ जाने से पहले आप अपने सत्यापन करा कर जाएंगे। वहां पर कोई, आप भारत की बात कीजिए ना, आप किसी देश में क्या होता है, हमारे मंदिरों में हमें तो कोई सवाल नहीं, लेकिन यहाँ पर सत्यापन, ठीक है, सत्यापन का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन धर्म के आधार पर किया जाए ये गलत है, मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चार धाम यात्रा में वो शामिल नहीं होगा, जो दुकान लगाएगा दुकान नहीं लगा सकेगा। सुन लीजिए ना मेरी बात,
वो दुकान नहीं लगा सकता। अरे उत्तराखंड का जो सुन लीजिए, सत्यापन होगा, अक्षरधाम जाएंगे वहां भी सत्यापन होगा, शिरडी जाएंगे वहां भी सत्यापन होगा, सत्यापन होता है। विरोध नहीं कर रहा मैं, सत्यापन का विरोध नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति, चलिए अगर मैं जाना चाहूंगा चारधाम यात्रा, तो मेरे से पहले सर्टिफिकेट मुझे दिया जाएगा कि मैं हिंदू हूं तो इसलिए जा सकता हूं। अगर मैं गैर हिंदू हूं तो बाहर जाइए आप चारधाम यात्रा में, यही तो कह रहे हैं आप। तो यानी अगर 1% व्यक्ति भी वहां कोई अन्य समाज का जाता है, 99% आप हिंदुओं को लाइन पे लगाने जा रहे हो कि आप लोग पहले सर्टिफिकेट लगाइए, आप हिंदू हैं तब जा सकते हैं, यही तो मतलब है आपका। ठीक है अमरजीत जी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। दीपक जी आपको जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें कि आखिर 4 धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात कहां से उठ गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि 4 धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मांग आखिर कहां से उठ गई है, किसने उठाई है, और हमारे साथ में कई खास मेहमान इस पर लगातार बातचीत के लिए बने हुए हैं। दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। दीपक जी आप बताइए, आपने सुना यहाँ पर सभी पार्टियों को और साथ ही धर्मगुरुओं को भी, क्या कुछ कहना है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये बहस, ये मांग आखिर क्यों छिड़ गई? दीपक जी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ जी दीपक जी क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? जी हाँ बताइए। दीपक जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? दीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अभी तक उनको जोड़ा भी नहीं हमने। हेलो जी दीपक जी आपने सुना यहाँ पर सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी, और साथ ही साथ आपने हमारी बातचीत सुनी। क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी की, क्या चाहती है आम आदमी पार्टी, क्या कुछ होना चाहिए? दीपक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक जी से जी दीपक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवीन जी आप बताइए, आपने यहाँ पर सुना, आप वेरिफिकेशन की बात पर अगर देखें, हम कहें जिस तरह से आपने भी कहा, वेरिफिकेशन की बात पर लगभग सभी सहमत हैं और सभी को कोई भी आपत्ति जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो शब्द सामने आ गया है गैर हिंदुओं के प्रवेश पर, वैसे बात सच है ना कि ठीक है हमारे देश में, हमारे भारत देश को अखंडता का प्रतीक माना जाता है, हम एकता की बात करते हैं, फिर एकदम से ये मांग क्यों? देखिए गरिमा जी, हाँ स्पष्ट रूप से पहले वक्तव्य में बोल चुका हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार द्वारा बिल्कुल भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हाँ नहीं किया गया, नहीं किया गया। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, हम तो उस पार्टी के लोग हैं। हाँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय मुख्यमंत्री जब किसान सम्मान निधि वहां से 2000 प्रत्येक किसान के लिए भेजते हैं, तो क्या वो ये बोलते हैं कि नहीं ये हिंदुओं के खाते में जाएगी, मुस्लिम के खाते में नहीं जाएगी? हमने जब 12 करोड़ शौचालय बनाए, इज्जत घर बनाए, जो कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में, तो क्या हमने पूछ के बनाए? उत्तर प्रदेश में देखिए आप, सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों को बनाए गए, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल तक इनको केवल वोट बैंक समझा, केवल शोषण किया और केवल डराने की राजनीति की, इनका विकास नहीं किया। आज देख लीजिए मुख्यमंत्री जी लगातार, प्रधानमंत्री जी सबके साथ लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो जो है केवल वोट बैंक बना के रखा, मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल
अंतिम पायदान पर रखा, क्यों विकास नहीं किया? आज जो है इनका, चाहे आप एजुकेशन का स्तर देख लीजिए, चाहे आर्थिक स्तर देख लीजिए, हर जगह इन्होंने जो है केवल और केवल वोट बैंक का उपयोग किया। और हर बार अभी आप देख लीजिए कांग्रेस के नवीन साहब, लेकिन इस बात पर तो कम से कम अभी भी ये क्या सोचते हैं? आप जो कह रहे हैं 70 सालों में इनके साथ जो हुआ वो ठीक है, 70 सालों में हुआ तभी तो आज आप सत्ता में हैं, लेकिन अब इनके साथ क्या हो रहा है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग खुद कहते हैं। एक कहते हैं ना कि एक माइंडसेट बन जाता है। अभी फिलहाल क्या माइंडसेट बना हुआ है? आपको पता है कि ये विशेष समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, ये कैसा महसूस करते हैं? अभी मुफ्ती साहब ने स्वयं कहा कि सबका साथ और सबका विश्वास। ये जानते हैं कि हम लोग जो है कांग्रेस की तरह वैमनस्य फैलाने का काम नहीं कर रहे। अब ये बार बार जो है यहाँ पर धार्मिक सारी धार्मिक बातें इनके नेता करते हैं। नवीन जी मेरी बात का जवाब दोगे? नहीं, सुन लीजिए अमरजीत जी। नहीं, मैं तो जवाब मांग रहा हूँ आपसे। एक सवाल छोटा सा ठीक है, उनका सवाल जोड़ लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। नवीन जी सवाल ले लेते हैं, सवाल कर रहे हैं, वो आपसे कुछ आरोप नहीं लगा रहे। छोटा सा सवाल, हाँ ये सुन तो लीजिए नवीन जी, आपकी बात का जवाब। सवाल क्यों सुनूं मैं? जब मैं जवाब देता हूं जवाब तक नहीं देने देते। नहीं, आपको पूरा मौका नवीन जी हम देंगे, ऐसा नहीं है, हम सबको मौका देंगे। नवीन जी छोटी सी लाइन पूछ रहा हूँ आपसे, इतना बोल रहे, इतना सवाल भी नहीं मेरा। अमरजीत जी आप बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। आप बोलिए, आप अपने जब आपकी बारी आती है तो अपनी बारी में आप अपने सवाल भी कर दीजिए, मैं खुद पूछ लूंगी। गरिमा जी आपकी नहीं सुन रहे थे, आपको टोक रहे थे, जो हमारी सुनेंगे ये लोग। नहीं देखिए, ऐसे बीच में नहीं बोलिए, नहीं फिर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती और किसी की भी बात सामने नहीं आ पाती, फिर सिर्फ शोर सुनाई देता है और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी चर्चा आगे बढ़े। ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद अमरजीत जी आपके पास आएंगे, फिर जो सवाल करना है करिएगा। जी इतना महत्वपूर्ण चैनल है, सब्जी मंडी बना के रखते हैं जी। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमने कहीं गैर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे प्रदेश में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर किसी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, अशांति फैलाने की कोशिश की, सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की, हम उसे बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। इस शांत प्रदेश में हम दंगा नहीं होने देंगे। इस शांत प्रदेश को हम कांग्रेस के राजस्थान नहीं बनने देंगे, कांग्रेस का करौली नहीं बनने देंगे। कांग्रेस की मंशा यही है। यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, करौली का हाल देखिए जरा, गहलोत साहब क्या जवाब दे रहे हैं। गहलोत साहब इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं जब बुलडोजर चलता है दंगैया के घर पर तो मेरे आंसू निकलते हैं, मैं रोने लगता हूँ। ये उस पार्टी के नेता हैं गरिमा जी, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादी के मंडे पर घर पे रोती है और ये यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमें तो नवीन साहब, बुलडोजर तो मतलब पूरी तरह से बुलडोजर का क्रेडिट तो आपकी पार्टी को जाता है, लेकिन आज सुबह एक खबर आई थी, आपको बता देती हूँ सिर्फ एक आपकी जानकारी के लिए, जहांगीरपुर में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर स्टे लगा दिया। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वहां पर भी लोगों ने एक आरोप लगाया था कि बुलडोजर जो है वो विशेष समुदाय के लोगों पर ही, सिर्फ उनके अतिक्रमण पर ही चलाया जा रहा था। उनके बगल में एक अलग समुदाय के लोगों की दुकान है, वहां पर नहीं गिराया गया। तो मैं इसी माहौल की बात कर रही हूँ कि आखिर ये माहौल क्यों बना हुआ है। गरिमा जी, विकास दुबे क्या कोई विशेष समुदाय का था? ब्राह्मण हिंदू था। हाँ, क्या हुआ? उसकी संपत्ति के साथ बुलडोजर नहीं चले क्या? क्या उसकी 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क नहीं हुई क्या? उत्तराखंड में राजपाल तोमर का विशेष समुदाय का है, 153 करोड़ रुपए की संपत्ति आज अखबारों की पृष्ठभूमि पर है। उत्तराखंड सरकार ने जब्त नहीं की क्या? क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये काम केवल और केवल जब कांग्रेस के लोग फैलाना काम करते हैं। जी सेठी साहब, अगर कोई भी दंगाई है, अगर किसी ने भी गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है सेठी साहब, नवीन जी कहने की किसी भी धर्म का हो हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जो माहौल देश का है ये छिपा किसी से नहीं है, भले इसको माने कोई ना, दिखता है, सबको समझ भी आता है। सेठी साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर। सेठी साहब अनम्यूट कर रहे। सेठी साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है सेठी साहब। मुस्लिम धर्मगुरु हैं हमारे साथ में मुफ्ती साहब। ठीक है, हाँ सेठी साहब आ रही है आपकी, उसके बाद चलेंगे मुफ्ती साहब के पास। सेठी साहब बोलिए। सेठी साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, अब तक नहीं पहुंच रही है सेठी साहब। तार्किक बातें कही उन्होंने। जी आ गई, बोलिए।
मैं नवीन ठाकुर जी की भावनाओं का आदर करता हूं और बहुत उन्होंने तार्किक बातें कही हैं और उनकी जो बिना संपादित उनके हृदय के जो उद्गार हैं वो बिल्कुल समझ आते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मुफ्ती साहब आधी बात कह गए, उसके आगे की पंक्तियां नहीं बोली उन्होंने इकबाल साहब की कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन से हिंदुस्तान हमारा। तो आगे की बात भी कहते तो और मजा आता। तो ये हिंदुस्तान अगर मूल रूप से देखा जाए तो इसकी नींव ऐसी है कि अब 75 साल के बाद गरिमा इनके साथ, इस नींव के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आप इस इमारत के अंदर रद्दोबदल तो कर सकते हैं, आप इसकी खिड़कियां बदल सकते हैं, आप इसकी दीवारों के ऊपर रंग बदल सकते हैं, आप इसका नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन इसकी नींव को नहीं छेड़ सकते। नींव को छेड़ने का मतलब है देश की एकता और अखंडता को छेड़ना। उसके ऊपर रहकर करिए, ये बाकी सब चीजें बहुत बौनी हैं, बहुत बौनी चीजें हैं, लेकिन मूल चीज जो है, जो उसमें ये भारत जो है एक सभी धर्मों को मिला के बना हुआ एक देश है। बिल्कुल, भारत बेशक खूबसूरती है, हिंदू राष्ट्र है, हम इसको मानते हैं पूरे तरीके से। ये हमारी सोच है। हम इस बात को मानते हैं कि हिंदू धर्म का ही एक अनुसरण है पूरा का पूरा। चाहे यहां इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि जो बद्रीनाथ की जो आरती है, वो आरती भी एक मुस्लिम के द्वारा ही रचित है, लिखी गई, जो 1865 में आरती लिखी गई, उसी का ही आज भी अनुसरण उच्चारण होता है। इस बात से शायद राजेश सेमवाल जी भी सहमत होंगे, हमारे माननीय तीर्थ पुरोहित हैं जो, और उस बात को समझेंगे। वो फखरुद्दीन सिद्दीकी जी ने लिखी थी आरती, जो अभी भी, और बाद में वो इतने प्रभावित हुए थे बद्रीनाथ धाम से कि उन्होंने अपना नाम बदरुद्दीन सिद्दीकी कर रख लिया था। ये मैं राजेश जी को इस बात का शायद पूरा जानकारी भी होगी, इल्म भी होगा इसका। तो हम समभाव और सद्भाव के इस देश में जो रहते हैं, हमें इस देश की नींव के साथ छेड़छाड़ करने का इस समय हम ऐसा कोई भी जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। देखिए, मजहब नहीं सिखाता, आपने बड़ी अहम बातें और बहुत अहम जानकारी भी दी नवीन साहब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ मजहब के लोग आपस में लड़कर ही इस देश के माहौल को बना रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां ऐसी चीजों को भुनाती हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम तो है ऐसे मुद्दों को उठाना, लेकिन सबसे अहम रोल इसमें हम मजहब के लोगों का भी है कि हम इस तरह की चीजें ना करें ताकि देश में एक अलग माहौल ना बने। दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, उनको भी जोड़ लेते हैं। दीपक साहब, आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है और आपकी एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दीपक साहब, आपकी आवाज हम तक एक बार फिर से नहीं पहुंच रही है। लगता है दीपक जी सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है वो। दीपक जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। दीपक जी, आप कोशिश कीजिए, क्या कुछ हो सकता है मैं पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी आवाज हम तक पहुंचाएं। ठीक है दीपक जी, अनम्यूट कर, आपने अनम्यूट किया। नहीं दीपक जी आपकी आवाज आएगी, मैं बता दूंगी। आपकी आवाज अगर आती भी है तो आप प्लीज बोलिएगा ताकि मैं आपको जोड़ सकूं, आपकी प्रतिक्रिया ले सकूं। ठीक है, मुफ्ती साहब आप बताइए। देखिए, अभी यहाँ पर सेठी साहब कह रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन नहीं लगता कि कुछ मजहब के एक विशेष समुदाय के लोग, कुछ लोग ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं कि मतलब अपने आप ही इस तरह से माहौल बनता चला जाता है। अब जो घटना जहांगीरपुरी में हुई, उसके मतलब ये बढ़ावा मिलता है। आप लोगों की ओर से भी इस तरह की चीजें आखिर क्यों की जाती हैं? कहीं नहीं लगता कि इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए? और कम से कम जो लोग इन लोगों के समर्थन में नहीं होते समुदाय के, उन लोगों को आगे आकर इन चीजों का विरोध भी दर्ज कराना चाहिए ताकि पूरे के पूरे समुदाय को किसी भी चीज में ना वो करना पड़े। मुफ्ती साहब की भी आवाज नहीं आ पा रही है। सेठी साहब, आपको नहीं लगता? सेठी साहब आप बताइए। जी आवाज नहीं आ पा रही है उनकी, उनको जोड़ेंगे हम आगे। जो गरिमा आप कह रहे हैं, पहले तो जी जैसा आपने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जिस तरीके से
आज की जो हमारी जो चर्चा है जिस विषय के ऊपर, एक सवाल का उत्तर नहीं मिल पा रहा है और हम भी उस बात को लेकर थोड़ा सा उद्वेलित हैं कि हमारे पैनल में इस समय मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं और तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल जी भी हैं, लेकिन जितना खुलकर गरिमा जी आप बोल रही हैं उतना खुलकर ये धर्मगुरु और ये हमारे तीर्थ पुरोहित क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपका जो हृदय से जो भावनाएं निकल रही हैं उसमें तो मेरे को पूरी धार्मिकता भी और पूरा हिंदुत्व भी झलक रहा है, लेकिन यहाँ पैनल पे जो है वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए, या तो मुझे नवीन ठाकुर जी नजर आए और मैं तो विशेष समुदाय, मुझे इस चीज से भी आपत्ति हो जाती है सिटी साहब कि लोग कहते हैं ना विशेष समुदाय। मैं कहती हूँ कि अगर देश में इस समुदाय को लेकर लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग इस तरह की बातें करें, तो वो समुदाय का नाम लेकर बोलती हूँ कि भाई क्यों दिक्कत है और इसी समुदाय के लोग ऐसी हरकतें भी क्यों कर रहे हैं। है ना सर? आपके शब्दों से सहमत हूँ। आप हरकतों की जगह गतिविधि भी बोल सकते थे, लेकिन आपने सीधा हरकतें कह दिया, तो ये बेबाकी है। जी दीपक जी, आवाज आ रही है आपकी? बोलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी पूरी चर्चा आपने सुनी है जी, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। पूरी चर्चा आपने सुनी। देखिए हम यही चाहते हैं ना कि हमारे देश का माहौल बना रहे, बिल्कुल ठीक बना रहे, क्योंकि भारत की विशेषता उसकी संस्कृति ही है और हम अपनी संस्कृति में सबको जोड़कर चलते हैं। हमारे राष्ट्रगान में हो या फिर मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे बातों के साथ में शुरुआत की कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इस हिंदुस्तान को हम अच्छा क्यों नहीं बने रहना दे रहे हैं? क्यों हम इस तरह की डिबेट शुरू कर देते हैं? जो हमारा हिंदुस्तान है एक गुलदस्ता है, इसमें कई तरह के खूबसूरत फूल हैं, हम सब जो अलग अलग धर्मों से हम लोग आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सभी मतलब चाहे वो हिंदू में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ गलत, कुछ लोग जो शरारत के लोग हमारे वहाँ भी हैं, कुछ पंजाबी कल्चर में भी, कुछ क्या कहेंगे मुस्लिम कल्चर में भी हैं और क्रिश्चियन कल्चर में भी है, क्योंकि वो धर्म एक अलग चीज है। धर्म ये नहीं सिखाता आपस में किसी को लड़ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रवृत्ति के कारण कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ जिससे कि एक जाति धर्म के ऊपर विशेष चला जाता है। लेकिन कई बार ज्यादातर ये देखने में आता है कि हाँ मुस्लिम धर्म की तरफ इसलिए टारगेट हो जाता है कि ज्यादातर शरारती तत्वों के लोग उस धर्म से कहीं ना कहीं जो जब जांच होती है निकलती है तो उसमें कहीं ना कहीं लोग निकल के आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं, हम लोगों के बदनाम करते हैं। लेकिन सेठी साहब ने इतनी बढ़िया बात कही, मैं इनका वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े भाई हैं मेरे, इनकी बात से मैं वाकिफ हूँ। और दूसरी बात हमारे नवीन भाई ने इतनी बड़ी बात की कि देखिए सबसे बड़ी बात तो वेरिफिकेशन तो होना चाहिए किसी न किसी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज हम अपने घर में किराएदार भी रखते हैं, एक दुकान पे हम किराएदार भी रखते हैं, पहाड़ के लोग हैं हम लोग, यहाँ पे कोई पहाड़ में किसी कोने में रहता है तो वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कोई किराएदार कुछ दिन का मेहमान जरूर होता है। ऐसी जो बताया अभी जो हमारी 4 धाम यात्रा है उसमें वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैरविन ने भी कहीं ना कहीं कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, पूर्णागिरी और वैष्णो देवी सभी जगह धार्मिक यात्राएं करी, लेकिन मैंने बिल्कुल आपने बहुत सुंदर बात कही थी, कहीं ना कहीं उसमें भी इन लोगों का योगदान होता है। मुस्लिम जो घोड़े वाले होते हैं, खच्चर वाले होते हैं, प्रसाद जो बांटते हैं, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं रास्ता बनाते हैं हम लोगों के लिए, आगे के लिए हम लोग को यात्राएं कराते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता लोगों को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के मित्र भी होते हैं इसमें हमारे। लेकिन वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो हमारे अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को कहा है तो मैं बिल्कुल उसको सहमत मानूंगा, क्योंकि नहीं दीपक जी वैसे भी वेरिफिकेशन को लेकर तो लगभग सभी लोग सहमत हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी भले ही दूसरे एक एंगल से विरोध कर रही हो, लेकिन वेरिफिकेशन पर वो भी सहमत। यहाँ पर अमरजीत जी कह रहे हैं कि हम सहमत हैं। मैं मुफ्ती साहब की एक कड़ी प्रतिक्रिया चाहती हूँ, तगड़ी प्रतिक्रिया चाहती हूँ, लेकिन वो बोल नहीं रहे खुलकर। खैर नवीन जी को जोड़ेंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब के पास चलेंगे। नवीन जी, आपसे मैंने 2 बार सवाल किया, आपने दोनों बार जवाब बड़ी ही मतलब स्पष्टता के साथ दिया कि हमारे मुखिया ने ये नहीं कहा है कि हम किसी के प्रवेश पर रोक लगाएंगे, हमारे मुखिया ने सिर्फ वेरिफिकेशन की बात कही है। ठीक है, क्या आप ये कह रहे हैं कि आगे भी आपके मुखिया नहीं कहेंगे? मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, हम सबके विकास और सबके हित की बात करते हैं। क्या आप ये बात मान रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है, अभी सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, जिसके बाद मुस्लिम जो थे समुदाय के लोग या अन्य समुदाय के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर डर उनमें देखने को मिला और उन्होंने विरोध भी दिखाया। और अब 4 धाम यात्रा में एक सिर्फ हिंदुओं के प्रवेश की बात, तो ये थोड़ा सा माहौल बना रहा है देवभूमि में भी हिंदू मुस्लिम वाला। देखिए सारा माहौल जो है ना, कांग्रेस के लोग जबरदस्ती मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने किया, 4 धाम की बात यहाँ से शुरू हो रही है। बयान मुख्यमंत्री जी के वेरिफिकेशन के ही सही, बार बार कह रही हूँ वेरिफिकेशन के, वरना आप मुझ पर भी भड़क जाएंगे, लेकिन आ तो रहे ना आपकी पार्टी की भी ओर से सहमति उसमें। भाई वो तो राजनीतिक पार्टी आपके विपक्षी, उसमें अगर वो विरोध दिखा रहे हैं तो क्या नया है? ये तो एक दूसरे पर चलता रहता है राजनीति में। मैं बिल्कुल हैरान नहीं करूंगा जी, उनका डीएनए में है, उनका डीएनए आप देख लीजिए उनकी राजनीति जी, वो तो स्पष्ट तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, स्पष्ट रूप से जो है
बांटने की राजनीति करते हैं, स्पष्ट रूप से अपने आप आरोप लगाते हैं। इन्हीं का नेता था अकील अहमद, जिसको इन्होंने इनाम तौर पर फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। छोटू भैया नेता मेरे पड़ोस में रहता है सैदपुर में, जिसने कहा था धर्म के आधार पर मुष्टि उष्टि खुलनी चाहिए। और उसके बाद क्या बड़ी बात कही कि हम 50,000 हैं, संख्या दिखा के डरा रहे थे। तो उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। और जब इन्होंने बर्खास्त किया चुनाव के बाद, जब देवतुल्य जनता ने उनको नकार दिया, तब ये कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था और उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। जबकि उसने स्पष्ट कहा कि मैंने प्रभारी और इनके मुख्यमंत्री के रेस के जो नेता थे हरीश रावत जी, उनकी सहमति के बाद जो है नाम वापस लिया था। उन्होंने मेरी शर्तों पे सहमत हो गए तब मैंने नाम वापस लिया था। तो इनकी पोल खुल गई है, जनता भली बात ही जानती है। अभी टीवी चैनल पर बैठकर जितना मर्जी झूठ बोले, जितना मर्जी, लेकिन आचरण में लाना पड़ता है। अगर ये आचरण में सही चीजें लाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता जिताएगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी ज्यादा इसमें आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है। ये हिंदू मुस्लिम वाला राग कम से कम देवभूमि तक ना आए, क्योंकि अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये नई राजनीति पूरे देश में तो हो ही रही है। मुझे लगता है उत्तराखंड अछूता रह गया था, अब उसे भी समेटने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ज्यादा एक अलग एंगल लेकर जाएगा और विकास की सारी बातें किनारे हो जाएंगी। वैसे ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजनीति का पूरा तरह से असर रहता है और क्षेत्रीय मुद्दे तो वैसे ही किनारे रहते हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, मुझे तो इसकी चिंता है। मुफ्ती साहब, आप बताइए, आपने यहाँ पर अपनी कोई खास प्रतिक्रिया जो है वो दी नहीं, क्या समस्या है? आपको क्या लगता है कि अगर ये हो जाता है तो कहां कहां पर समस्याएं आएंगी? मुफ्ती साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करे हैं आप? कौन से? मुफ्ती साहब आप अनम्यूट कर लें अपने फोन की सेटिंग से, देन आपकी आवाज आएगी हम तक। जी आ रही है, बोलिए। आवाज हाँ जी आ रही है, बोलिए आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने चैनल पर बैठ करके हिंदू मुस्लिम शो पर उठ करके अपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। और बात जो लोग शरपसंद है, जो फितना फसाद फैलाते हैं और जो अपनी रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। मैं तमामी पार्टियों के प्रवक्ता से अपील करूंगा कि वो अपने मुल्क को मुकद्दम रखे, अपने मुल्क को आगे बढ़ाए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, मुल्क को आगे बढ़ाया जाएगा, सबको ही बढ़ाएगा, सब मिलकर बढ़ाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि हम सब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम तो आपस में लड़ते रह जाएंगे, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुफ्ती साहब, असल में हमारी जो सरकारें हैं ना, हमारी जो सरकारें हैं, हाँ, अगर ये अदल इंसाफ से काम ले और जो वाकईतन मुजरिम है उसी को मुजरिम गर्दान करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। मुफ्ती साहब, लेकिन मैं एक और जवाब आपसे चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि कुछ, जैसे हर एक समुदाय में, जैसे अभी दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं नहीं मानता कि हिंदू समुदाय में सब अच्छे ही हैं, मैं भी नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हर जगह हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उपद्रवी होते हैं। तो जो विशेष समुदाय के लोग, जो आपके भी अगर समुदाय के लोग कुछ गलत करते हैं, क्योंकि जिस तरह की देखिए घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद अगर सख्ती बढ़ती जाएगी तो हम भी सवाल नहीं उठा पाएंगे। फिर सख्ती की जगह अगर थोड़ी और ज्यादा भी सख्ती होगी तो आप भी नहीं कह पाएंगे, और हो वही रहा है। आप लोग खुलकर बोलते क्यों नहीं है उन लोगों के बारे में जो गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं? अगर कुछ लोग नहीं बोलेंगे इन लोगों के प्रति तो सबको भुगतना पड़ता है ना आखिर में। सबसे बड़ी बात है कि क्यों नहीं बोलते। देखिए, हम लोग तो पहले से बात कहते हुए आए हैं कि अदल इंसाफ जरूरी है, और जैसे हमारे एक भाई साहब ने कहा कि कोई भी मजहब है आपस में बैर नहीं सिखाता और आपस में बुग़्ज़ व इनाद की दावत नहीं देता। और हर मजहब, हाँ, जी, हर मजहब के अंदर कुछ ना कुछ लोग शरपसंद होते हैं जो फितना फसाद फैलाते हैं, और अहले मजहब को भी चाहिए कि किसी भी मजहब का मानने वाला अगर गलत काम कर रहा है तो उसकी पुष्ट पनाही ना करें, उसका साथ ना दें। बिल्कुल, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं मुफ्ती साहब, आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। हम चाहते हैं ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए ना तो देश में इस तरह की डिबेट्स मुझे भी नहीं करनी पड़ेंगी, मुझे भी इस तरह की डिबेट्स नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन मुफ्ती साहब, क्या है, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं जो अपनी कुर्सियों के लिए लोगों को लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, असल मसला इनका है। वरना तो हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में रहते हैं, एक महल्ले में रहते हैं, एक बस्ती में रहते हैं। ये कैसा हिंदू मुस्लिम का साथ है जो शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है? ये कैसा हिंदू मुस्लिम का साथ है?
मैं तो चाहती हूँ ना कि साथ रहें, हम तो ईद भी मनाते हैं, होली भी, दिवाली भी, लेकिन फिर क्यों शोभा यात्रा पर पथराव की? एक जगह होता तो मैं मान लेती कि ये किसी अन्य बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और शोभा यात्रा से इसको जोड़ दिया गया, लेकिन एक साथ 4-5 जगहों पर इस तरह की बातें आना, क्या समस्या है आखिर? मैं ये तो कह रहा हूँ कि सरकार जांच कराए और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार जांच कर रही थी मुफ्ती साहब, दिल्ली में पता क्या हुआ? दिल्ली में टीम जाती है क्राइम ब्रांच की और उन पर पथराव करने लगते हैं, पथराव हुआ, उन पर लोग घायल हुए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव किया गया है। जांच होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आइंदा ऐसा लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है वैसे मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित जी हैं राजेश जी, आप बताइए। समस्या तो बनी रहेंगी समाज में, समाज है, समाज में समस्याएं तो बनी रहेंगी, ऐसा तो नहीं होंगी। ये नहीं, हम पर समस्याएं होना अलग बात है दीपक जी, समस्याएं होना अलग बात है, लेकिन ये जो एक अलग, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो समस्याएं होती है उन पर तो डिस्कशन हो ही नहीं पाता, हम हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पाते हैं जो देश में चल रहा होता है। राजेश जी, आप बताइए, अभी यहाँ पर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, तो भाई फिर नए नियम बनाने की क्या जरूरत है? जो चल रहा है ठीक है, परंपराओं की अभी बात किसी ने यहाँ पर कही थी कि जो पुरानी परंपराएं बनी हुई हैं वो चल रही हैं, आपको भी लगता है कि क्या पुरानी परंपराओं में बदलाव ठीक है? क्या लगता है आपको कि ये परंपरा जो अब तक चली आ रही थी, अब तक 4 धामों में हर व्यक्ति जा सकता था, दर्शन कर सकता था, तो फिर अब नए परंपरा बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? मैं परंपरा पर जवाब चाहती हूँ, वेरिफिकेशन पर मत कहिएगा कुछ। देखिए, जिस प्रकार से कुछ समय से आपने देखा होगा रैलियों में, जुलूसों में, धार्मिक अनुष्ठानों में जो पथरावबाजी हो रही है या एक हिंसक जो गतिविधियां हो रही है, सरकार का काम उनसे सबक लेने का है और इन चीजों पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। और आपने देखा होगा, इसलिए ये गैर जो शब्द आया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन लोगों के द्वारा जगह जगह पर जिस प्रकार से उन्माद फैलाया जाता है और जिस प्रकार से जो ये गतिविधियां की जाती है, उससे निश्चित तौर पर सरकार को जो है सबक लेना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आज कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर के जो है ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसे लोगों का बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, सेठी साहब, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का जो है वो होना चाहिए, पहले से ही हम अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अगर शोभा यात्रा पर पथराव हो सकता है तो 4 धाम के दर्शन जो लोग करने जा रहे हैं उन पर भी कुछ हो सकता है। सेठी साहब आएंगे, दीपक जी इसके बाद आपकी बारी है। मैं गरिमा जी बिल्कुल, मैं नवीन ठाकुर जी की एक बात से बिल्कुल मैं नवीन ठाकुर जी की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। उन्होंने कहा डीएनए की बात कही उन्होंने, वास्तव में डीएनए नहीं बदला जा सकता, डीएनए वही रहेगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यही डीएनए था, अब्दुल हमीद का वो डीएनए था जिसने भारत पाक के युद्ध में भारत को जीत दिलाई थी, जिसने 5 पैटर्न टैंक ध्वस्त कर दिए थे अब्दुल हमीद ने, ये वही डीएनए था हमारा। हम उस मुसलमान से परहेज करेंगे जो बारिश इस्लामाबाद में और छाता यहां खोल के बैठ जाए। हमें भारत की मिट्टी पे रहने वाला, यहां के दर्द से जुड़े हुए मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और ये भारत एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें गेंदा भी है, गुलाब भी है, गुड़हल भी है, रजनीगंधा भी है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने जो पहले बात कही कि धर्म प्रधान देश है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, तो गुलाब के बिना गुलदस्ता संभव नहीं है। गुलाब अगर हिंदू है तो गुलाब के बिना गुलदस्ता संभव नहीं है और गुलाब को अहमियत देनी ही पड़ेगी। और हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जब 75 वर्ष तक इस देश में हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक रह रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो आगे किस बात की दिक्कत है? बिल्कुल। तो इस तरीके के जो भी लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करें, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और इस देश का जो अमन चैन है और जो माहौल है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को अपना अहम योगदान देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से धार्मिक उन्माद, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि इस मंदिर में ये कौन चला गया, ये इन सब चीजों को हटा दीजिए। क्या इस देश में बीमार से समस्या नहीं है, बीमारी से लड़ना चाहिए, बीमार से नहीं लड़ना चाहिए। ये वही चीज है ना कि छोड़कर समुदाय पहले जोड़ देते हैं। जो अब्दुल कलाम हर धर्म का आदमी गलत नहीं हुए, अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति जो हुए, क्या ये बताइए कि क्या उनको कभी किसी ने मुस्लिम की दृष्टि से देखा?
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल एक वही ख्याति चीज है ना प्राप्त वैज्ञानिक थे, व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में आप देखिए कि वो व्यक्तिगत रूप में किस तरह से काम कर रहा है, देश के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है। इस विशेष समुदाय जिन्हें कहा जाता है, इनका बड़ा योगदान देश में रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोगों की वजह से लोगों को बातें सुननी पड़ती हैं, और कुछ लोगों की जो हरकतें हैं, जो गतिविधियां, इन पर ये लोग बोलते भी नहीं है। यही वजह है कि जाहिलपना निकालना पड़ेगा दिमाग से। एग्जैक्टली, तभी चीजें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी। दीपक जी, जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया, बहुत कम समय है, जल्दी से। सेठी साहब के, भाई साहब की बिल्कुल बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो, हमें अपने धर्म में किसी को आने से नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल जो आपने वेरिफिकेशन की बात कही, मैं उस पर बिल्कुल कहूंगा होना चाहिए, क्योंकि कल क्रिश्चियन भी होंगे जो हमारी संस्कृति को देखेंगे। लोग आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं। ऐसी जैन धर्म के लोग हैं, हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं, पंजाबी कल्चर के लोग हैं, और भी कई तरह के। हमें उनपे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, हमें नियम कानून पे पाबंदी लगानी चाहिए कि हमारा जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि उससे तो हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, हम लोग विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल वो उस पर बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा और शांति बनाए रखना है, इसी के चलते यहाँ पर वेरिफिकेशन की बात हो रही है। नियम कड़े होने चाहिए, वेरिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। सेठी साहब, अरे नवीन जी, बस 1 से 2 लाइनों में जवाब दीजिएगा, बहुत कम समय। परंपराएं क्यों आखिर नहीं बनाई जा रही है, क्यों परंपराओं को तोड़ा जा रहा है? क्योंकि अभी अमरजीत जी ने परंपरा की बात की थी, आपको लगता है इन परंपराओं को हटाना चाहिए? बहुत कम समय में जल्दी से छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए, हम तो कहीं भी परंपराओं को न तोड़ने की बात कर रहे हैं, न हटाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब तक परंपरा रही है कि जो परंपरा चली आ रही, फिर नई रीत बनाने की क्या जरूरत आ गई? नहीं, रीत किसने, कौन बना रहा है नई रीत? हमने तो कहीं नई रीत की बात नहीं की, कोई नई परंपरा की बात नहीं की। हमने केवल और केवल अपने प्रदेश की सुरक्षा की बात की, और अपने प्रदेश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम हर हाल में करेंगे। हमने कहा अब्दुल कलाम बनेंगे तो हम पूजेंगे, और अगर बहुत वाणी बनेंगे तो ठोकेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है, अगर बुरान वाणी बनकर आओगे तो ठोके जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है नवीन साहब, हम यही चाहते हैं कि सुरक्षा देश की बनी रहे, शांति बनी रहे, और सौहार्द और अखंडता और एकता भी भारत की बनी रहे, क्योंकि भारत इसी के लिए जाना जाता है। भारत की संस्कृति ही भारत का सब कुछ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कि आखिर 4 धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात कहां से आई, क्योंकि साधु संत लगातार कह रहे हैं कि 4 धामों में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश देना चाहिए, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार क्या कुछ करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।